हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। टाइम पास करना है तो अगर टाइम पास करना है तो ये वीडियो स्किप कर दो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कुछ अपने टाइम में वैल्यूबल गेन करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब एक IT बेस्ड टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, AI, ML, सिस्टम डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाला हूँ एक्सट्रीम लेवल, बट हाँ, अगर आप बिल्कुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर में हैं और आप सिस्टम डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में चीज जानना चाहते हैं, चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, एक ओपन सोर्स कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। ओके गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि जो मैंने फाइंड आउट करा अपनी जर्नी में, ठीक है, कि इंडिया में जो मिडिल लेवल है, MSNs हैं, उनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा सही है या बिगड़ा हुआ है या भी हम बिगड़ा हुआ, ठीक है। सो अभी जैसे कि कंपनी है ज़रोदा, आपने सुना होगा, ज़रोदा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने क्लेम करा कि वी आर यूजिंग AI टेक्नोलॉजी फॉर डेटा फिल्टरिंग एंड सो ऑन, बट आफ्टर रिसर्च ऑफ कोर्स दे आर नॉट यूजिंग अ बिट ऑफ AI एंड ML। ऑफ कोर्स दे आर लाइंग, क्योंकि AI गाइस इतना ट्रेंडिंग कीवर्ड है आज। अगर कोई स्टार्टअप या कोई बड़ी कंपनी AI इंटीग्रेट भी करती है अपने सॉफ्टवेयर में या अपने किसी भी पोर्टल में, तो गाइस वो बस पहले तो झूठ बोलेगी, ठीक है। आजकल गाइस ट्रेंड बन गया है कि कोई छोटी मोटी कंपनी जो एक्सेल शीट के ऊपर प्रोसेस कर रही थी, वो भी बोलती है कि AI इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ज्यादा लूप होल्स हैं जहाँ पे लोग फेक कीवर्ड्स वगैरह लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि हम AI के ऊपर काम कर रहे हैं, ML के ऊपर काम कर रहे हैं। पहली चीज, AI इंटीग्रेट करना बहुत ईजी नहीं होता, ये अच्छा खासा कॉस्ट लेती है, क्योंकि AI और ML ये मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इतना ज्यादा कॉस्ट आखिर क्यों लेती है ना। आपने सिर्फ AI टूल्स के बारे में सुना होगा अभी तक कि ये टूल मार्केटिंग के लिए है, ये टूल इसके लिए है, वो टूल उसके लिए है। आखिर ये बैकएंड बैक्ड बाय किससे है? मतलब कोई भी अगर चैट GPT है या कोई भी अगर AI टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, कि अब ये डेटा कहाँ से निकाल रहे हैं? पहले तो इंटरनेट तो पहले भी था, डेटा तो पहले भी था, बट अब कैसे अचानक से इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव सोल्यूशन कैसे हमें प्रोवाइड कर पा रहे हैं? सो मेन क्वेश्चन ये है ना। पहली बात तो इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर AI बेस्ड बिल्कुल ही झूठा है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में एक भी अच्छा स्टार्टअप है AI बेस्ड, मुझे लगता है जीरो ही होंगे। मतलब कोई भी ऐसा स्टार्टअप मैंने देखा नहीं कि जो सच में एक कुछ रेवोल्यूशनरी कर रहा हो, ठीक है। अगर कर भी रहा होगा तो हो सकता है कमर्शियल लेवल पे कुछ कर रहा हो। उसके जो इंजन है वो ऑफ कोर्स किसी और कंट्री में होंगे, इंडिया में तो उसके इंजन भी नहीं होंगे, ठीक है। ML इंजन यहाँ पे हो सकता है कुछ उनकी API वगैरह इस्तेमाल करके, और ब्ला 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 बहुत सारी न्यूज़ें आजकल चलती हैं, पॉपुलर होती है, ठीक है। तो गाइस AI ML के बीच में जो कुछ कॉम्बिनेशन है, इंटरकनेक्शन है या डिफरेंस है, कुछ इस तरीके से है कि जब हम AI की बात करते हैं और ML की बात करते हैं, ये गाइस दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। हेड एंड टेल वाली बात। AI एक तरह का एल्गोरिदम है, ठीक है, जो बैक करता है मतलब ML के डेटा से। उसमें क्या होता है, AI के अंदर हम बेसिकली फोकस करते हैं एल्गोरिदम के ऊपर, मैथोलॉजीज के ऊपर, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन, एक मतलब आपको थिंकिंग पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न को रिजॉल्व करना है, ठीक है, किस तरीके के पैटर्न को इंटीग्रेट करना है, किस तरीके के पैटर्न को कंबाइन करना है, वो सारा जो कोड बेस है, वो सारी जो मैथोलॉजीज है, वो हमारी AI में इंक्लूड होती है। और जो हमारा ML है वो होता है डेटा, जो उस पैटर्न को, जो AI है अपने आप में, जो एक एल्गोरिदम है, एक ऐसा एल्गोरिदम जो ज्यादा मतलब पोटेंशियल रखता है, अगर उसको सही डेटा मिल जाए तो आपको बहुत अच्छी प्रेडिक्शन, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आप कोई भी सोल्यूशन फाइंड करो ऑनलाइन, वो आपको बहुत अच्छे अमाउंट में दे सकता है। और वेटेज का इसमें कंसेप्ट होता है, उसकी वेटेज उतनी ही ज्यादा हाई होती है जितना अच्छा और एक्यूरेट आपके पास डेटा होता है। ये कुछ इस तरीके का है कि फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड गाइस UI जो है एक तरीके का AI है, जिसमें कि आप चीज को कितना भी पॉलिश करते हो, कितनी भी अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, अगर आपका बैक एंड बहुत है और सिस्टम डिजाइनिंग बहुत अच्छा। तो जितना ज्यादा ML इंजन के अंदर डेटा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा उसका डेटा होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर फील्ड्स होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा मतलब वो कुआं जितना ज्यादा गहरा होगा, ये मान लो पानी उतना ही मीठा होगा। तो ML इंजन बस वही है कि जो AI है बस यही है, वो उस डेटा को किस तरीके से निकालेगा, ठीक है। निकालेगा मतलब अगर उसे डीप जाना पड़ेगा, मतलब उसे पानी तो मीठा आ गया, तो उसे किस तरीके से फिल्टर आउट करेगा, क्योंकि जो पानी है वो गंदा है, गंदा इन द सेंस कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है। उसे किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में फिल्टर आउट करके आपको रिप्रेजेंट करे, वो
एक्यूरेटली आपके पास आंसर पहुंच पाए। ठीक है, इस तरीके की चीजें काम करती हैं एआई और एमएल बेस के ऊपर। हो सकता है गाइस सेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीजें, बस कुछ मैथोलॉजीज शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे बोलने का, ना। सो मेन चीज तो यही है, एआई के बारे में पता लग गया कि एआई जो है एक फ्रंट एंड है जो बैक्ड बाय होता है एमएल इंजन के। एमएल इंजन कुएं की तरह मान लो कि कुआं जितना गहरा है उतना अच्छा एमएल इंजन है, उतना उसके अंदर डेटा है। बट उसके अंदर क्या है, कई ज्यादा, फिर मतलब अगर जितना ज्यादा गहरा है तो हो सकता है उसके अंदर नीचे जाके और मिट्टी हो और पोल्यूटेड हो। इसी तरीके से क्या होता है कि अब एआई इंजन जो है, एआई जो हमारा एल्गोरिदम है, उसका काम बन जाता है जब वो पानी को निकालेगा, जब वो डेटा को निकालेगा एमएल इंजन के थ्रू, तो उसे फिल्टर आउट करना, उसे बेस्ट पॉसिबल वे में अपने यूजर को। ठीक है, क्योंकि आपको डेटा फिल्टरिंग एक तो होती है एमएल, जो एआई बेस्ड हमने एक एल्गोरिदम तो बना दिया कि इस पैटर्न के ऊपर हम बेस्ट वे में फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट जो एआई के फाउंडर्स थे, जो एआई की टीम थी, तो उन्होंने कैसे कोर्स भी बनाया है। ठीक है, वो सब आप जाके देख सकते हो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। वो बताते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कि किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, जो कि वो एल्गोरिदम है एआई का, वो अच्छी तरीके से समझ पाए कि आप आखिर क्वेश्चन क्या पूछ, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है, उसका एक सर्टेन वे है, सर्टेन कीवर्ड के ऊपर ही वो काम करता है। तो जितने ज्यादा आपके वर्ड्स में वेटेज होगा, उतना ही अच्छी तरीके से वो डेटा फिल्टर आउट कर पाएगा एमएल इंजन से। ठीक है, वेटेज क्या होता है गाइस, ये वेटेज एक एमएल इंजन का कंसेप्ट है, जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा वेटेज होती है, और जब आप वो कीवर्ड डालते हो तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर हो रखा होता है, जो कि आप एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं, दूसरे के बिना ये पॉसिबल। और गाइस मैंने एक ओपन सोर्स कम्युनिटी स्टार्ट करी है। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ और ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेटिव दूंगा और क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। अभी गाइस नया आया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे फ्लो में आने में, जो समझाने में। अगर आपको कोई पर्सनल टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।